10वीं चीज जो आप धनतेरस पर खरीदेंगे वो है वस्त्र। दीपावली का जो पर्व है वो आमतौर पर हम सब अपने सामर्थ्य के अनुसार नए कपड़े खरीदते हैं। नए कपड़े खरीद कर पहन करके नए वस्त्रों को धारण करके हम दीपावली की पूजा करते हैं, दीपावली मनाते हैं। तो जो 10वीं चीज है वो वस्त्र है। अगर आपको वस्त्र खरीदना है दीपावली की पूजा के लिए, दीपावली का पर्व मनाने के लिए, तो वो धनतेरस पर खरीदिएगा। दीपावली पर पूजा करने के लिए और उत्सव मनाने के लिए जो कपड़े आपको खरीदने हैं, मेरी सलाह ये है कि वो आप धनतेरस पर ही खरीदिएगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आपने बहुत सारे कपड़े पहले से खरीद लिए, कोई बात नहीं, कोई एक कपड़ा बच्चों का, अपना पति का, पत्नी का एक कपड़ा, कोई माता पिता का, ये आप धनतेरस पर एक कपड़ा तो खरीदिएगा ही। और जो वस्त्र आप खरीदेंगे ये खूबसूरत रंग का वस्त्र होना चाहिए। पीले रंग का हो, लाल रंग का हो, नारंगी हो, गुलाबी हो। काला नीला कपड़ा खरीदिएगा नहीं धनतेरस पर, और काला नीला कपड़ा दिवाली पर पहनिएगा भी नहीं। देखिए, वस्त्र किसका प्रतीक है? वस्त्र प्रतीक है आपकी सुरक्षा का, वस्त्र प्रतीक है आपकी संपन्नता का, और वस्त्र प्रतीक है आपकी खुशियों का। रंगीन वस्त्र, आप अच्छा रंग का कपड़ा पहनिए, आपका मन प्रसन्न हो जाता है ना। वस्त्र जो है वो आपकी खुशियों को बढ़ाने वाले माने जाते हैं। इसीलिए धनतेरस पर जब आप वस्त्र खरीदते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, ऐसा वरदान आपको मिल जाता है। तो धनतेरस पर जो 10वीं चीज खरीदेंगे वो होंगे वस्त्र, और उससे आपको, आपके पूरे परिवार को खुशियों का वरदान प्राप्त होगा। तो धनतेरस पर कौन सी 10 वस्तुएं खरीदें और उससे किस किस तरह के वरदान मिलेंगे ये आपने जान लिया। अब 2 महत्वपूर्ण बातें आप और जान लीजिए। एक बात तो ये कि धनतेरस पर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखिए। देखिए, सारी सफाई धनतेरस के पूजा के पहले निपटा लीजिए। धनतेरस की पूजा होगी 29 अक्टूबर को संध्या काल में, प्रदोष काल में। तो आप दोपहर तक अपने घर की सारी साफ सफाई निपटा के घर को बिल्कुल सिस्टम में ले आइए। अब ये नहीं है कि धनतेरस की शाम को पूजा चल रही है और घर में सफाई चल रही है, तो वो अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन तक सफाई मत खींचिए, मैक्सिमम धनतेरस के दोपहर तक सारी साफ सफाई कर लीजिए। धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग केवल कुबेर देवता की पूजा करते हैं, वो आप जरूर करिए, लेकिन साथ में आपको अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, आपको लंबी आयु भी चाहिए। तो धनवंतरी देवता की पूजा धनतेरस के दिन जरूर करेंगे। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए। लोहा खरीदना शुभ नहीं होता, तो जहां तक संभव हो, बहुत मजबूरी ना हो, तो धनतेरस पर लोहा खरीदने से बचिएगा। और धनतेरस का पर्व दान के लिए बड़ा जरूरी है। त्रयोदशी की तिथि है, इसलिए आप अपने लिए आभूषण, ज्वेलरी, कपड़े जो भी खरीदें, बर्तन, तो आप गरीबों को भी थोड़ा दान कर दें। बर्तन दे दें, अनाज दे दें, वस्त्र दे दें, मिठाई दे दें, थोड़े पैसे दे दें। गरीबों को अगर धनतेरस पर दान करेंगे ना, तो आपकी संपन्नता बड़े लंबे समय तक बनी रहेगी। और आप करके देखिएगा कि आप धनतेरस पर थोड़ा सा दान करेंगे, इसके बाद का जो 1 साल होगा वो पिछले सालों की तुलना में कितना अच्छा होगा।